हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए भाई, अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और चैप्टर जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का ही एक पार्ट होने वाला है। और अगर मैं कहूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हाँ, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में सवाल बनते हैं इस चैप्टर से। लेकिन ये चैप्टर को जो स्टूडेंट हैं वो भी इस पे कम ध्यान देते हैं, और जो टीचर्स हैं वो भी इस चैप्टर पे थोड़ा सा कम ध्यान दे देते हैं। दो तीन सवाल रेस के कराए और चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ऐसा अक्सर किया जाता है। लेकिन अगर इस चैप्टर को थोड़ा सा टाइम देकर पढ़ा जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि चैप्टर में कुछ है ही नहीं। वही चीज़ है जो आप टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में पढ़ के आ चुके हो। बस आपको वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि अलग अलग टाइप के सवालों को कॉन्सेप्ट लगाकर पढ़ने की जरूरत है, और कुछ भी इस चैप्टर में नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे अपनी क्लास को। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक कल का होमवर्क सवाल था, इसको देख लेते हैं, और फिर अपने जो रेस वाले सवाल है इनको करेंगे। ओके, तो चलिए। फास्ट ट्रेन ए धीमी गति से चलने वाली ट्रेन बी की तुलना में 96 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे कम समय में तय करती है। यदि बी की औसत गति ए की तुलना में 16 किलोमीटर प्रति घंटे कम है तो ए की औसत गति क्या होगी? बड़ा अच्छा सवाल है। थोड़ा सा इसमें ना समीकरण बनेगा, और फिर थोड़ी सी हम ऑप्शन की हेल्प लेंगे, सवाल हो जाएगा। कैसे, जरा देखेंगे भाई। 96 किलोमीटर की दूरी है, और जो ट्रेन तेज चल रही है वो ए है, और जो ट्रेन धीमी चल रही है वो बी है। आप मुझे एक बात बताओ, ज्यादा समय कौन सी ट्रेन लेगी, ए या बी? आप कहेंगे सर अगर 96 किलोमीटर की दूरी जाना है ना, तो जो ट्रेन धीमी चल रही है बी, वो ज्यादा समय लेगी, है ना। तो ट्रेन बी के द्वारा लिया जाने वाला समय कितना है? आप कहेंगे 96/96, और बी की कुछ चाल को हम मानेंगे, अभी मानेंगे, रुकना। और जो ए के द्वारा लिया जाने वाला समय है वो है 96/A की चाल। अब चाल के बारे में भी उसने एक बात बोली। उसने कहा जो बी की चाल है ना, वो ए की तुलना में 16 किलोमीटर प्रति घंटे कम है। ए की तुलना में, अगर मैं ए की स्पीड को बच्चे, ए की स्पीड को अगर मैं मान लेता हूं आर, ए की चाल को अगर मैं मान लेता हूं, ये ए का केस है, ये बी का है। अगर मैं मान लेता हूं ए की चाल को आर, तो बी की चाल कितनी हो जाएगी? R-16, यानी कि 16 किलोमीटर प्रति घंटे कम। और ये हो गया आपके बी का समय, ये हो गया ए का समय। अगर मैं बी के समय में से ए के समय को घटाता हूं तो हमें मिलता है 1, यानी कि 1 घंटे कम समय में जो ए है वो उसको पूरी कर रहा है। अब हमसे पूछा है ए की औसत गति, ए की चाल। ऑप्शन से उठाकर, 4 ऑप्शन मेरे पास हैं, ए की चाल को मैं आर मानकर चला हूं। ऑप्शन से उठाकर बच्चे आर की वैल्यू को हम यहां पर रखेंगे, और फिर देखेंगे कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है तो राइट हैंड साइड यानी कि 1 के इक्वल अगर हो गया तो वही मेरा आंसर है। अगर बच्चे मैं ए की वैल्यू को मानकर चलूं, या देखो, मुझे ना ये आर की वैल्यू को ऐसा मानना है कि संख्या ना पूरी पूरी तरह कटे, पूरी पूरी तरह। क्यों? क्योंकि मुझे बराबर में 1 लेके आना है। तो ऑप्शन भी थोड़ा सा कॉमन सेंस से मानकर चलेंगे। अब मैं जानता हूं कि ये जो 48 है ना, 48, ये एक ऐसी संख्या है जो 96 से पूरी पूरी तरह कटती है। अगर मैं आर की वैल्यू को 96 के नीचे रखता हूं, 48 को, और इधर क्या हो जाएगा, 96/48 में से 16 गया, कितना आएगा? 32। तो ये कितना आ गया? 32 तिया 96, और 48 दूनी 96, 3 - 2 दैट इज 1। और मुझे 1 के बराबर ही चाहिए था। इसका मतलब है कि जो ए की चाल है वो हमारी 48 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी।
ये था बच्चे आपका जो कल है, यस्टरडे है, उसका होमवर्क। मैंने समीकरण बनाया और मुझे ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ी। अगर मैं ऑप्शन की हेल्प नहीं लेता तो बच्चे ये चीज ना आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघातीय समीकरण में जाती, अगर मैं ऑप्शन की हेल्प नहीं लेता तो चलिए आते हैं बच्चे अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। और नेक्स्ट टाइप है हमारा रेस संबंधित क्वेश्चंस। रेस संबंधित क्वेश्चन यानी कि दौड़ वाले सवाल। दौड़ वाले सवाल थोड़ा सा समय देकर ये वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा समय देकर, है ना। अब जो रेस होती है बच्चे, दो तरह की रेस होती है ना, दो तरह की रेस होती है। एक होती है रैखिक दौड़, एक होती है रैखिक दौड़, और एक होती है आपकी वृत्ताकार दौड़। वृत्ताकार रैखिक दौड़ अगर मैं कहूं तो लीनियर रेस, और वृत्ताकार अगर मैं कहूं तो सर्कुलर रेस। ठीक है। दोनों रेस के जो पॉइंट हैं, टॉपिक है, दोनों के दोनों आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा भी कई बार हुआ है कि दोनों से ही सवाल बन गए हैं, लीनियर रेस से भी और सर्कुलर रेस से भी, दोनों से ही सवाल बन गए, ऐसा भी अक्सर हुआ है ना। आजकल लेटेस्ट में ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है ना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे मैं रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं, चाहे मैं एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं, ये रेस वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल मुझे लगता है कि यहां से आपका बनेगा। आज की क्लास में हम लीनियर रेस को कंप्लीट करेंगे और कल की क्लास में हम लोग वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर रेस को कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद में आपका ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा कल। फिर हम अपना लास्ट चैप्टर जो हमारा अर्थमेटिक का होगा, बोट एंड स्ट्रीम, बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2 से 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसे हम कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट वीक हम अपना जो एडवांस मैथ का पार्ट है, नंबर सिस्टम वगैरह, उसको हम शुरू भी कर देंगे। ओके, तो चलिए भाई, आज की जो क्लास है कंप्लीट हमारी रैखिक दौड़ पर होने वाली है, यानी कि लीनियर रेस। आपने देखा होगा ना, हमें 100 मीटर की दौड़ सीधी सीधी दौड़ाई जाती है कि 100 मीटर कौन तेज मारे दौड़ को, है ना। अब दौड़ भाग के बारे में आपसे ज्यादा और कौन जान सकता है ना। तो लीनियर रेस मतलब जो सीधी दौड़ी जाती है, चाहे वो 100 मीटर का ट्रैक हो, चाहे वो 200 का हो। आप लोग अगर रोड पे दौड़ते हो, सड़क पे, सड़क सीधी होती है तो सीधा सीधा आप दौड़ते हो, दैट इज कॉल्ड रैखिक दौड़ यानी कि लीनियर रेस। अगर मैं बात करूं वृत्ताकार, तो भाई साहब ये होती है सर्कुलर। आपके गांव में मोस्टली हर गांव में एक ग्राउंड जरूर होता है जहां पर बच्चे आर्मी वगैरह की तैयारी करते हैं, एसएससी जीडी वगैरह की तैयारी करते हैं। आपके भी गांव में हो सकता है। नहीं होता है तो बच्चे बना लेते हैं, किसी का खेत होता है उसमें वो ट्रैक बना लेते हैं, और ट्रैक जो सर्कुलर होता है ना, उसको कहते हैं वृत्ताकार रेस, है ना। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी किस तरीके से ट्रैक वगैरह होते हैं, हालांकि वो इतनी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाली पार्ट हम कल करेंगे, और आज बच्चे हमारा जो पार्ट है दैट इज लीनियर रेस। तो टॉपिक आज का हमारा क्या है? टॉपिक है हमारा लीनियर रेस। लीनियर रेस, लीनियर रेस में 2-3 आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। किस तरीके से सवाल में वो बन के आते हैं, पहले वो नोट आपको मैं लिखवा देता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला क्या है, एग्जाम्पल मतलब एक लाइन के फॉर्म में ही आपको मैं समझाऊंगा कि सवाल में वो सर कई बार रेस जीता हूं। अच्छा, ओके, तो चलिए, अब अगर मैं कहूं कि लीनियर रेस में एक पॉइंट बनता है कि बी को ए बी को या 100 मीटर की दौड़ में, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से हराता है, 10 मीटर से हराता है। इस तरीके का सवाल आपको अभी देखने को मिलेगा। तो इस तरह के सवाल को हम कैसे समझेंगे, जरा देखिए।
कि भाई उसने बोला है कि 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से हराता है। मान लो मैं और आपको 100 मीटर की दौड़ माननी है और मैं आपको 10 मीटर से हरा दूं। सर दौड़ के देख लो, ये सब काल्पनिक बातें हैं। मान लो मैं आपको 10 मीटर से हरा दूं, इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने और आपने एक साथ दौड़ शुरू करी और जब मैं बिल्कुल फिनिश पॉइंट पर पहुंच गया उस टाइम आप मुझसे 10 मीटर पीछे थे। इसका मतलब यही है कि भाई अगर 100 मीटर की कोई दौड़ है, 100 मीटर की कोई दौड़ है और सवाल ने कहा ए ने बी को 10 मीटर से हराया, यानी कि यहां से दोनों ने दौड़ना शुरू किया और यहां पहुंच गया ए बिल्कुल फिनिश पॉइंट पर। उस जब ए फिनिश पॉइंट पर था उस टाइम बी उससे 10 मीटर पीछे था। ये होता है इस बात का मतलब कि ए ने बी को 10 मीटर से हराया। अगर इनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात अगर मैं आपसे पूछूं कि ए ने कितनी दूरी तय करी है और बी ने कितनी दूरी तय करी है, तो आप बता सकते हो मुझे? बच्चे जब ए ने पूरी 100 मीटर की दूरी तय करी, जब ए यहां से दौड़ा और यहां पहुंच गया, तो ए ने कितनी दूरी तय करी है? 100 मीटर। और उस टाइम पर बी कितने मीटर की दूरी पर था? यहां से यहां तक कितने मीटर की दूरी है सर? 90। जब ए यहां पहुंच गया, बी उससे 10 मीटर पीछे था, यानी कि उस टाइम पर बी ने 90 मीटर की दूरी तय करी थी। तो उनके द्वारा तय की गई दूरी का जो रेशियो है बच्चे, वो आ गया 10 और 9 का। कितना आ गया? 10 और 9 का रेशियो आ गया। इस लाइन का मतलब यही है कि 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से हराता है। इस तरीके से आप समझेंगे। ओके, अब एक दूसरा पॉइंट बनता है। दूसरा पॉइंट क्या बनता है कि एक दौड़ में ए बी को 10 मीटर का 10 मीटर का स्टार्ट देता है, स्टार्ट देता है। इंग्लिश में लिख दूं, स्टार्ट देता है। ए बी को 10 मीटर का स्टार्ट देता है। ये हिंदी में भी ऐसे ही लिख के आएगा, स्टार्ट। कोई भी दौड़ है, चाहे वो 100 मीटर की हो, चाहे वो 1000 मीटर की हो, ए बी को 10 मीटर का स्टार्ट देता है। इसका मतलब क्या है कि मैंने और आपने दौड़ना शुरू किया और मैंने आपसे कहा 10 मीटर आगे खड़ा हो जा, तब भी मैं तुझे हरा दूंगा, ऐसा बोला मैंने। अब बोल तो कोई कुछ भी सकता है ना? तो मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैंने आपसे कहा कि काम करो 10 मीटर आगे खड़े हो जाओ मुझसे, और एक ही रेस हम दोनों दौड़ेंगे। ऐसा होता है ना कई बार कि हम इतने कॉन्फिडेंट होते हैं है ना, हम इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमारे साथ जो दौड़ता है ना, हम कहते हैं थोड़ा आगे खड़ा हो जा, चल जब भी मैं तुझे हरा दूंगा। तो वही होता है क्या कि ए बी को अगर 10 मिनट का स्टार्ट दे रहा है ना, तो मान लो यहां अगर ए खड़ा है स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो उसने बी को 10 मीटर आगे खड़ा किया है, 10 मीटर आगे खड़ा किया है। सेम पॉइंट से ए दौड़ेगा, उससे 10 मीटर आगे से बी दौड़ेगा। ये होता है इसका मतलब कि ए ने बी को 10 मीटर का स्टार्ट दिया। और अगर इसी में ही मैं एक पॉइंट और शुरू कर दूं, इसी में ही एक मैं सेकंड वाले पॉइंट का एक क्लॉज, यानी कि 2a का मतलब क्या होता है कि सेकंड वाले पॉइंट का ही ये पार्ट है। अगर ऐसा हो कि ए बी को 10 मीटर का स्टार्ट देता है और दोनों लोग रेस को डेड हीट पर खत्म करते हैं इसका मतलब क्या है कि एक दौड़ में ए बी को 10 मीटर का स्टार्ट देता है और दोनों लोग रेस को डेड हीट पर खत्म करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डेड हीट? डेड हीट से आप क्या समझते हैं? डेड हीट एक रेस में बड़ा ही फेमस वर्ड है जो बहुत यूज होता है। कोई बताएगा मुझे, कोई जानता हो डेड हीट का मतलब क्या है?
ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा सवालों में कि दोनों लोग रेस को डेड हीट पर खत्म करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? बताओ सर, इस बैच से एनटीपीसी मैथ कवर हो जाएगा? हो जाएगा बच्चे। अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला कि दोनों लोग रेस को डेड हीट पर खत्म करते हैं। ये लाइन भी इसी के साथ जुड़ी हुई है। यस, वेरी गुड। कमलेश कुमार का जवाब आया सबसे पहले कि सर सेम टाइम पर खत्म करेंगे। वेरी गुड बच्चे। सवाल ने क्या बोला है? ए बी को 10 मीटर का स्टार्ट देता है, यानी कि ये कोई रेस है और इसमें ए ने यहां से शुरू किया और बी ने यहां से शुरू किया 10 मीटर आगे से। बच्चे डेड हीट का मतलब है कि जिस टाइम पर बी यहां से यहां पहुंचा उसी टाइम पर ए भी यहां से यहां पहुंच गया होगा, यानी कि उनका जो फिनिश पॉइंट पर, फिनिश लाइन पर पहुंचने का टाइम है ना, वो बराबर है। ये कुछ ऐसे समझो कि मैं आपसे कह दूं कि मुझसे 10 मीटर आगे खड़े हो जाओ, आप खड़े हो गए और हमने दौड़ना शुरू किया और हम दोनों बिल्कुल सेम टाइम पर अपने फिनिश पॉइंट पर पहुंचे एक साथ, है ना, एक साथ हम लोगों ने उस रिबन को टच किया। दैट इज कॉल्ड डेड हीट रेस, है ना। तो 10 मीटर आगे बी खड़ा था, तब भी बी यहां से यहां पहुंचा तो सेम टाइम में ए यहां से यहां पहुंच गया। तो अगर दोनों सेम टाइम में पहुंचे तो आप जरा मुझे एक बात बताओ, फिर मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूं। बस इतनी सी थ्योरी है इसमें, बाकी चीजें हम सवालों से समझेंगे। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर बी यहां से यहां पहुंचा है और ए यहां से यहां पहुंचा, दोनों का टाइम बराबर है पहुंचने का, दोनों में से तेज कौन दौड़ रहा है, ए या बी? या दोनों की चाल बराबर है? ए तेज दौड़ रहा है या बी तेज दौड़ रहा है, या फिर दोनों सर अगर सेम टाइम पर पहुंचे हैं तो दोनों की चाल बराबर होगी सर, जब तो सेम टाइम पर पहुंचे हैं, या नहीं? सोच के बताना मुझे, है ना, अपना दिमाग लगाओ, फिर मैं आपको टाइप के सवालों की तरफ लेकर चलता हूं। लेकिन एक ही दूरी ज्यादा होगी ना सर? हाँ बिल्कुल होगी रामेश्वर, क्यों नहीं होगी भाई। मैं तुम्हें अगर 10 मीटर आगे खड़ा कर दूं और हम लोग सेम टाइम पर पॉइंट पर खत्म करें, तो मैं तो तुमसे ज्यादा दूरी तय करूंगा ना। तुम्हें जो 10 मीटर का गैप दिया वो भी तो मुझे कवर करना है। तुम तो 10 मीटर आगे से दौड़े हो, जरूरी सी बात है मैं ज्यादा दूरी दौड़ूंगा। यस, बहुत अच्छी बात बच्चों आपने कही है कि सर अगर बी 10 मीटर आगे से दौड़ता है और ए यहां से दौड़ता है और दोनों सेम टाइम पर खत्म कर रहे हैं, मतलब ए जो है वो तेज दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो 10 मीटर पीछे से दौड़ा और तब भी उसने बी के साथ रेस को खत्म किया, तब भी उसने बी के साथ रेस को खत्म किया। आप एक बात बताओ कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे को 10 मीटर आगे खड़ा कर दे और उसी के साथ रेस को खत्म करे, तो जो पीछे से दौड़ने वाला व्यक्ति है वो तेज नहीं दौड़ रहा होगा? अगर वो तेज नहीं होगा तो फिर ये बी अगले वाला ही जीत जाएगा। सेम टाइम पर कैसे पहुंचेंगे? ये सेम टाइम पर पहुंचने का मतलब है कि ये पीछे से आया है। एक और पॉइंट है, उसको भी समझो कि मान लो ये कोई रेस है, तीसरा पॉइंट आप समझ सकते हो, कोई रेस है, यहां पर सवाल कहेगा ए ने बी को 20 मीटर या 4 सेकंड से हराया। ए ने बी को 20 मीटर या 4 सेकंड से हराया। ये लास्ट लाइन है। बस सवाल मैं कह रहा हूं, ये जो मैं आपको समझा रहा हूं ना, ये सवाल ही है। ये मत कहना कि सर ये इतनी सारी थ्योरी का, ये सवाल ही है। आप जब सवाल करोगे ना, आपको सवालों में कुछ दम लगेगा ही नहीं। ये पॉइंट अगर आप समझ गए तो सारे के सारे आप कहेंगे सर इनमें समझने में क्या है, तो आसान पॉइंट है, ये टॉपिक ही आसान है। अक्सर लोग इसे पढ़ते नहीं है तो दिमाग में सेट हो जाता है कि रेस वाले सवाल बड़े हार्ड हैं। बाकी कुछ भी नहीं है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं बस ऐसे पढ़ते जाओ। ए ने बी को 20 मीटर या फिर 4 सेकंड से हराया। इसका मतलब क्या है बच्चे कि ये कोई रेस हुई थी, यहां पहुंच गया ए और बी उसके पीछे था, कितना? 20 मीटर। सर ये बात तो आती है समझ में, ये बात तो आती है समझ में कि ए ने बी को 20 मीटर से हराया, ये तो आपने समझा दी पहले।
तो सर जब ए फिनिश लाइन पर पहुंचा था ना, बी उससे 20 मीटर पीछे था, लेकिन उसने एक बात और कही है, या का मतलब क्या है कि यहां से यहां तक बी को पहुंचने में लगे हैं 4 सेकंड। अगर वो ये कहेगा ना ए ने बी को 20 मीटर से हराया, तो जब ए फिनिश पॉइंट पर जाकर खड़ा हो गया उस टाइम पर बी उससे 20 मीटर पीछे था और 4 सेकंड से हराया। इसका मतलब है कि जो ये गैप है ना 20 मीटर का, इसको कवर करने में बी भाई साहब 4 सेकंड का समय लेते हैं। मैंने आपसे क्या बोला कि इस 20 मीटर के गैप को जो बी वाले भाई साहब हैं 4 सेकंड का समय लेते हैं। अगर मैं यहीं पर बी की चाल आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर 20 मीटर की दूरी है और 4 सेकंड में कवर की है, तो बी की चाल आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। कितनी आ जाएगी बी की चाल? 5 मीटर पर सेकंड। एक ही नहीं अमित, 20 मीटर पीछे कौन है? बी, और बी को लगेंगे 4 सेकंड फिनिश पॉइंट पर पहुंचने में। अगर मैं तुम्हें 5 सेकंड से हराता हूं किसी दौड़ में, अमित सुनो, अगर मैं तुम्हें किसी रेस में 5 सेकंड से हराता हूं, इसका मतलब है तुम पीछे रह गए 5 सेकंड मुझसे, मैं फिनिश पर जाकर खड़ा हो गया, तुमको और 5 सेकंड लगे मेरे पास आने में। यही तो मतलब होता है कि अगर मैं तुमको 5 सेकंड से हरा दूं, इसका मतलब है मैं जब रेस कंप्लीट करूंगा तो तुम्हें और 5 सेकंड लगेंगे मेरे पास आने में, और 5 सेकंड मेरे पास आने में, यानी कि बी को और 4 सेकंड लगेंगे इसके पास आने में। तो 4 सेकंड लगेंगे 20 मीटर कवर करने में, तो 20/4 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। तो ये सारे पॉइंट थे। अब मैं आपको सवालों की तरफ लेकर चलता हूं। ये कुछ रेस है, इस तरीके से दौड़ी जाती है। सीधी रेस, हालांकि सर्कुलर ट्रैक है लेकिन इसमें सीधा वाला ट्रैक दिखाया है बस। तो पहला सवाल, कई तरीके के सवाल हैं, जरा देखेंगे इनको और करेंगे भाई। 2-3 तरह के सवाल बनते हैं लीनियर रेस में, दोनों तीनों तरह के सवालों को मैं आपको बता दूंगा। तो फिर सर एक ही चाल कैसे पता चलेगी? अरे रुको भाई, सब्र करो, बताएंगे, वो भी सवाल हैं ऐसे भी, उसके लिए पूरा डेटा हमको दिया होगा। सर मेरा कमेंट आ रहा है एग्जाम कब तक होगा? भाई उसकी नॉलेज मुझे नहीं है बच्चे। बताओ भाई जल्दी से। सवाल कह रहा है 500 मीटर की एक रैखिक दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हरा सकता है और 600 मीटर की दौड़ में बी सी को 60 मीटर से हरा सकता है। तो 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा? ए सी को कितने मीटर से हराएगा? देखो, सबसे पहले ए और बी की बात करते हैं। बच्चे पहला ही पॉइंट मैंने आपको समझाया कि अगर 500 मीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हराता है, ए बी को, इसका मतलब है ए ने अगर 500 मीटर की दूरी पूरी कवर की है तो बी अभी भी उससे 50 मीटर पीछे है। तो बी कितने मीटर कवर करता है? 450। पहला ही लाइन, पहला ही पॉइंट मैंने आपको समझाया कि अगर 500 मीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हरा रहा है, मतलब ए अगर 500 मीटर जाता है तो बी 50 मीटर कम, यानी कि 450 मीटर जाता है। तो 5 नाम 45, 5 धाम 50। ए और बी के दूरी का रेशियो कितना हो गया? आप कहेंगे 10 और 9 का। अब कह रहा है 600 मीटर की दौड़ में बी सी को 60 मीटर से हराता है। 600 मीटर की दौड़ में, यानी कि अगर बी 600 मीटर जाता है, अगर बी 600 मीटर जाता है तो सी 60 मीटर कम, यानी कि 540 मीटर जाता है सी। ऐसे ही बी और सी का रेशियो लिख लो। भाई रेशियो चैप्टर तो आपने पढ़ा है कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल पढ़ा है सर। तो अगर बी 600 मीटर जाता है तो सी 60 मीटर से हार गया, मतलब वो 60 मीटर पीछे है अभी बी से। तो सी 540, तो 6 निम्मा 54, 6 धाम 60। तो बी और सी की
दूरी का रेशियो कितना हो गया 10:9। अब ए बी सी का रेशियो आप मुझे बता दो, आपसे बढ़िया कोई नहीं जानता है क्योंकि आपने तो ये पढ़ा हुआ है। भाई ये बॉक्स खाली 9, ये बॉक्स खाली 10, ये वाला 10 है ना, ये वाला 9, तो 10 धाम 100, 9 धाम 90 और 9 नाम 81। जो ये नीचे रेशियो हमने बनाया है ना, पता है ये क्या है? ये है कि जब ए 100 मीटर जाता है तो सी कितना जाता है 81। जब ए 100 मीटर जाता है तो सी कितना जाता है 81। सवाल कर रहा है कि 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। यानी कि जब ए 100 मीटर जाता है तो सी जाता है 81। अगर ए को मुझे 400 मीटर ले जाना है जो कि सवाल में पूछा है, तो भाई कितने से गुणा करना पड़ेगा 4 से। तो सी कितना जाएगा उस टाइम, 4 से गुणा कर दो, तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। इसका मतलब है कि जब ए 400 मीटर जाएगा तो सी जाएगा 324। अब आप देख लो कितने मीटर से हरा दिया ए ने सी को, डिफरेंस देख लो। आप कहेंगे कि सर ये तो 76 मीटर से हार गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आपने जो दूरी का रेशियो निकाला है ना 100, 90, 81, इसका मतलब है कि जब ए 100 मीटर जाता है उस टाइम पर, सेम टाइम पर बी जाता है 90 और उसी टाइम पर ए सी जाता है 81, सेम टाइम पर। तो जब ए 100 जाता है तो सी जाता है 81। जब ए 400 जाएगा तो 4 से गुणा किया, तो इधर भी 4 से गुणा किया, तो उस टाइम पर सी कितना जाएगा 324। ए ने सी को कितने मीटर से हरा दिया, 76 मीटर से हरा दिया। एक और सवाल दूं ऐसा ही सेम, जहां दूरी का रेशियो लिया जाता है। ये सवाल देखिए जरा और बताइए मुझे इसका जवाब क्या होगा। आज हम लीनियर रेस कवर करेंगे, कल हम सर्कुलर रेस यानी कि वृत्ताकार दौड़ को कवर करेंगे। सवाल है 1200 मीटर की दौड़ में बाइक ए ने बाइक बी को 100 मीटर से हरा दिया। ए ने बी को 100 मीटर से हरा दिया। बाइक बी ने 600 मीटर की दौड़ में सी को 100 मीटर से हरा दिया। यदि बाइक ए सी को 720 मीटर की दौड़ में 30 सेकंड से हराती है तो सी की गति क्या है। अभी तक आप ना यहां से लेकर यहां तक के सवाल को करो बस, यानी कि यहां से लेकर यहां तक के सवाल में ए बी सी के द्वारा चली गई दूरी का रेशियो बनाओ। तो आप कहेंगे कि सर ए और बी का जो रेशियो होगा क्या होगा। उसने कहा 1200 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 100 मीटर से हराया। अरे अगर ए 1200 मीटर जाता है, अगर ए 1200 मीटर जाता है तो बी कितना जाएगा। आप कहेंगे सर बी जाएगा 100 मीटर कम, यानी कि ये जाएगा 1100। तो रेशियो कितना बन गया, आप कहेंगे 12:11। ऐसे ही सवाल ने बोला कि बी ने 600 मीटर की दौड़ में सी को 100 मीटर से हराया, यानी कि जब बी 600 मीटर जाता है तो सी कितना जाता है, सी जाता है 100 मीटर। ये रेशियो कितना आ गया 6:1। अब हम करेंगे क्या, ए बी सी का रेशियो। भाई ये 11 यहां लिख दो और ये 6 यहां लिख दो, तो 12 छिंग 72, 11 छिक्के 66 और 11 एकम 11। और सॉरी ये 500 आएगा, है ना, ये 500 आएगा। 100 मीटर से हराया है ना, ये 500 आएगा। तो 11 पंजे 55। इसका मतलब है कि जब ए 72 मीटर जाएगा तो सेम टाइम पर बी जाएगा 66 और सेम टाइम पर सी जाएगा 55। सवाल कह रहा है कि 720 मीटर की दौड़ में 720, यानी कि ए को अगर मुझे 720 मीटर लेकर जाना है, भैया गुणा कितने से करूंगा 10 से, क्योंकि 72 धाम 720 होता है। तो सी को भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 550 मीटर। बच्चे एक बात बताओ, जब ए 720 मीटर गया
जब ए 720 मीटर गया तो उस टाइम पर सी कितना गया था? 550। तो ए ने सी को कितने मीटर से हरा दिया? आप कहेंगे 0, आप कहेंगे 12 में से 5 गए 7, और आप कहेंगे 6 में से 5 गया 1, यानी कि 170 मीटर से हराया है। समझ गए बात? कि जब ए 720 मीटर जाता है तो वह सी को 170 मीटर से हरा देता है, और सवाल ने कहा सी को 30 सेकंड से हराता है। अभी तो मैंने आपको पीछे पॉइंट लिखवाया, यानी कि सी को अभी और 30 सेकंड लगेंगे। अगर मुझे सी की चाल चाहिए, अगर मुझे सी की चाल चाहिए तो वो हो जाएगी 170/30, यानी कि 17/3 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। बच्चे ये वाला पॉइंट मैंने अभी अभी आपको समझाया है, ये वाला कि ए ने बी को 20 मीटर या 4 सेकंड से हराया, मतलब बी को अगर 20 मीटर से हराया है तो बी को 4 सेकंड लगेंगे, और तो बी की चाल आएगी 20/4। यहां पर मैंने वही तो किया कि अगर सी को 170 मीटर से हराया, मतलब सी को अभी 170 मीटर और जाना है ए के पास पहुंचने के लिए, और 30 सेकंड उसको लगेंगे। 170/3 यानी कि 17/3 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। चलिए एक सवाल और देखते हैं ऐसा ही। ये सवाल देखिए जरा, और बताएंगे बच्चे मुझे आंसर इसका क्या होगा। सवाल कहता है 4 किलोमीटर की दौड़ में ए बी सी में से प्रत्येक समान चाल से दौड़ते हुए प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं। ए फर्स्ट, बी सेकंड और सी थर्ड। कह रहा है ए बी को 1 किलोमीटर पीछे छोड़ता है। देखो, ए बी को 1 किलोमीटर पीछे छोड़ता है, इसका मतलब है ए बी को 1 किलोमीटर से हरा देता है, और बी सी को 1 किलोमीटर पीछे छोड़ देता है, यानी कि बी सी को 1 किलोमीटर से हराता है। ए सी को कितने मीटर से पीछे छोड़ेगा? अब अक्सर इस तरह के सवालों में बच्चे गलती क्या करते हैं वो भी देखना। आप पता है क्या करते हैं? आप कहेंगे कि सर ये 4 किलोमीटर की दौड़ है ना, ए पहुंच गया फिनिश लाइन पर, उसने 1 किलोमीटर पीछे किसको छोड़ दिया? बी को, है ना। उसने यही कह रहा है ना, ए ने बी को 1 किलोमीटर पीछे छोड़ा, और कह रहा है बी ने सी को 1 किलोमीटर पीछे छोड़ा, तो बी सी से 1 किलोमीटर आगे हो गया, 1 किलोमीटर यहां सी हो गया। आपसे पूछ रहा है ए सी ए सी को कितने मीटर पीछे छोड़ता है, तो ए सी को तो सर 1 और 1 2 किलोमीटर पीछे छोड़ता है, यानी कि 2000 मीटर। ये तरीका है गलत, ऐसे नहीं करना। ऐसे तो फिर सवाल ही कहां बनाए, है ना, ऐसे तो सवाल ही कहां बना। इस सवाल की लैंग्वेज कुछ और आपसे कह रही है। सवाल की लैंग्वेज आपसे क्या कह रही है मैं अभी आपको समझाता हूं। सवाल आपसे कहना चाह रहा है कि मान लो मैं, और 2 नाम उठा लेता हूं यहां से, मैं, अमित और मोहित। मैं, अमित और धर्मेंद्र, चलो 3 लोग हैं। मैं, अमित और धर्मेंद्र 3 लोग हैं। हम लोग दौड़ना शुरू करते हैं। जब मैं फिनिश लाइन पर पहुंचता हूं तो अमित मुझसे 1 किलोमीटर पीछे है, मतलब जब मैंने 4 किलोमीटर पूरी की तो अमित ने कितनी की होगी? 3 किलोमीटर। और जब अमित फिनिश पॉइंट पर पहुंचता है, जब अमित पूरी 4 किलोमीटर करता है तो धर्मेंद्र 1 किलोमीटर पीछे है। इसका मतलब है जब अमित 4 किलोमीटर जाता है तो धर्मेंद्र 1 किलोमीटर पीछे है। ये है सवाल का मतलब कि ए बी को 1 किलोमीटर पीछे छोड़ देता है और बी सी से 1 किलोमीटर पीछे छोड़ देता है। ये है सवाल का मतलब, है ना। तो हमें यहां उनके द्वारा तय की गई दूरी की अगर बात करनी है तो जब ए ने 4 किलोमीटर गया
तो बी को 1 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया, यानी कि बी चला होगा 3 किलोमीटर। और जब बी 4 किलोमीटर चला तो उसने सी को 1 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया, यानी कि उस टाइम पर सी चला होगा 3 किलोमीटर। तो यहां भी 3 लिख दो, यहां भी 4 लिख दो। तो 4 चौके 16, 4 तिया 12 और 3 तिया 9। तो 16, 12, 9। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब ए 16 किलोमीटर जाता है, जब ए 16 किलोमीटर जाता है तो उस टाइम पे सी जाता है 9 किलोमीटर। तो ए सी को कितने किलोमीटर से हराता है? 7 किलोमीटर से हराता है, हराता है। ये बात समझ में आ गई कि 16 किलोमीटर की दौड़ में ए जो है सी को, ए सी को 16 किलोमीटर की दौड़ में 7 किलोमीटर से हराता है। 16 किलोमीटर की दौड़ में 7 किलोमीटर से हराता है। क्यों? क्योंकि जब ए 16 किलोमीटर गया तो सी उस टाइम पे 9 किलोमीटर था। तो 16 किलोमीटर की दौड़ में उसने 7 किलोमीटर से हराया। तो 1 किलोमीटर की दौड़ में कितने से हराया होगा? 7/16 किलोमीटर से। आपसे कह रहा है ए सी को कितने मीटर पीछे छोड़ेगा? 4 किलोमीटर की दौड़ में ही, 4 में ही। तो जब ए 4 किलोमीटर जाएगा तो कितने किलोमीटर से हराएगा? 7/16 गुणा 4, 4 चौके 16, यानी कि 7/4 किलोमीटर। और इसको मुझे अगर मीटर में बदलना है तो मैं 1000 से गुणा कर दूंगा, तो ये 250 जाएगा। और 25 सत्ते 175, यानी कि 1750 मीटर से हराएगा। ये बात आपको समझनी है कि जब ए 16 किलोमीटर जाएगा तो वह सी को 7 किलोमीटर से हराता है। तो जब ए 1 किलोमीटर जाएगा तो 7/16 किलोमीटर से हराएगा। और जब ए 4 किलोमीटर जाएगा तो वह 7/16 गुणा 4, यानी कि 7/4 किलोमीटर से हराएगा। इसको मीटर में बदला, 1000 से गुणा किया तो 1750 मीटर से हराएगा। ओके, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये सवाल देखिए, ये भी ऐसा ही सवाल है। देखेंगे जरा सवाल को। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी सी 3 प्रतिभागी हैं। ए बी को 50 मीटर की शुरुआत और सी को 69 मीटर की शुरुआत देता है, दे सकता है। तो वह शुरुआत जो बी सी को अनुमति दे सकता है। बताओ क्या इसका जवाब होगा? भाई सवाल कहता है 1 किलोमीटर की दौड़ में, कोई दौड़ 1 किलोमीटर की है या 1000 मीटर, अगर मैं कहूं कोई दौड़ 1000 मीटर की है। जब ए शुरुआत में खड़ा है तो वह बी को 50 मीटर की शुरुआत, यानी कि 50 मीटर का स्टार्ट दे सकता है बी को। तो बी कहां पे खड़ा हो सकता है? यहां पे 50 मीटर आगे। और यही ए, देखो ए के बारे में ही जिक्र किया है, केवल बी के बारे में नहीं, कि जब ए बी को 50 मीटर का शुरुआत देता है तो सी को 69 मीटर का शुरुआत दे सकता है, यानी कि सी हो जाएगा यहां पे खड़ा। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? 69। तो ये कितना हो जाएगा? 19, ये वाला डिस्टेंस है ना भाई। ए सी को 69 मीटर का स्टार्ट देगा, तो यहां से यहां की दूरी 69 मीटर। तो यहां से यहां कितना हो जाएगा? 50 घटा दो, 19 मीटर। अब सवाल में आपसे जो पूछा है कि वह शुरुआत जो बी सी को दे सकता है, जो बी सी को दे सकता है। आप मुझे एक बात बताओ, बी जब यहां पर खड़ा था तो बी ने कितने मीटर की दूरी तय करनी है? बस भाई टोटल तो 1000 है। बी ऑलरेडी 50 मीटर आगे खड़ा है, तो बी को तो केवल 950 मीटर की दूरी तय करनी है। पहले से ही वो 50 मीटर आगे है, तो बी तो केवल 950 मीटर जाएगा। और 950 मीटर की दौड़ में बी जो है, बी जो है वो सी को कितने मीटर की बढ़त दे रहा है? केवल 950 मीटर की दौड़ में।
सर वो केवल 19 मीटर की बढ़त दे रहा है। तो 950 मीटर की दौड़ में वो सी को 19 मीटर की बढ़त दे रहा है। 950 मीटर की दौड़ में, सवाल कह रहा है पूरी दौड़ में जो बी सी को दे सकता है, यानी कि 1000 मीटर की दौड़ में। तो बच्चे अगर 950 मीटर की दौड़ में 19 मीटर की बढ़त दे रहा है, तो 1 मीटर की दौड़ में 19/950, और हमें बताना है पूरी 1000 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर की स्टार्ट दे सकता है, और गुणा 1000। 0 से 0 गया, 19 पंजे 95, और 5 से जाएगा 20 मीटर, यानी कि ये 20 मीटर की बढ़त दे सकता है, और यही मेरा जवाब होगा। भाई यहां पर उसने बोला कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर की बढ़त देता है, तो बी 50 मीटर आगे खड़ा हो गया, और यही ए सी को 69 मीटर की बढ़त देता है, तो सी यहां पे खड़ा हो गया। तो बी और सी का डिफरेंस कितना आ गया, 69 में से 50 घटाओ 19 का। मतलब जब बी को 950 मीटर दौड़ना है तो वह 19 मीटर की बढ़त में देता है सी को। तो 1 मीटर में कितना देगा, 19/950। हमें बताना है पूरी दौड़ में कितनी बढ़त देगा, तो 1000 मीटर की दौड़ में 20 मीटर। मैं कह रहा हूं जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, सवाल एज इट इज पढ़ लेना, एक सिंगल सवाल आपसे नहीं छूटेगा। ये सवाल करो। बताएंगे बच्चे जल्दी से इस सवाल का जवाब। देखो 1200 मीटर की दौड़ में राम श्याम को 200 मीटर या 20 सेकंड से हरा सकता है। ये तो एग्जैक्ट लाइन मैंने शुरू में आपको सिखाई है, एग्जैक्ट लाइन। कह रहा है कि राम की गति क्या है। एक बच्चा पूछ रहा था ना कि सर ए की स्पीड पूछे तो कैसे करेंगे, उस बच्चे का जवाब यहां मिलेगा। सवाल कहता है 1200 मीटर की दौड़ है। भाई ये दौड़ कितनी है, 1200 मीटर। 1200 मीटर। सवाल ने कहा राम जो है शाम को 200 मीटर या 20 सेकंड से हराता है। 200 मीटर या 20 सेकंड से हराता है, मतलब जब राम यहां पहुंच गया तो श्याम कितने पीछे था, तब 200 मीटर पीछे था। 200 मीटर, और शाम को ये 200 मीटर कवर करने में कितने सेकंड लगे, 20 सेकंड। अगर मैं आपसे पूछूं श्याम की चाल कितनी है, तो आप कहोगे सर दूरी बटे समय, यानी कि श्याम की चाल आ गई 10 मीटर पर सेकंड। ये श्याम की चाल आई है अभी 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 जो हमको मिला है बच्चा, वो श्याम की चाल मिली है, राम की नहीं, श्याम की चाल। अभी हमें राम की चाल तक पहुंचना है, तो श्याम की चाल आपको मिल गई। अब अगर श्याम की चाल 10 मीटर पर सेकंड है, तो श्याम का समय कितना हो जाएगा पूरी दौड़ करने के लिए, श्याम का ही समय, श्याम का समय, श्याम का जो समय होगा पूरी दौड़ करने के लिए, यानी कि पूरी 1200 मीटर जाने के लिए श्याम का समय कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 1200/10, यानी कि श्याम को लगेंगे 120 सेकंड। पूरी 1200 मीटर दौड़ने के लिए श्याम को लगेंगे 120 सेकंड। तो राम का समय कितना हो जाएगा, राम का समय कितना हो जाएगा सर, 20 सेकंड से हराया है, यानी कि राम का समय है 120 - 20, यानी कि राम को लगे होंगे 100 सेकंड। भाई सबसे पहले मैंने क्या कहा, मैंने आपसे बोला कि श्याम की चाल आ गई 10 मीटर पर सेकंड, तो शाम को पूरी दौड़ करने में कितना समय लगा होगा सर, 1200/10, यानी कि 120 सेकंड। ये शाम को इतना समय लगा है, शाम को इतना समय लगा है। अब शाम का समय अगर 120 है, तो राम का कितना हो जाएगा, 20 सेकंड कम कर दो, 100 सेकंड। तो राम की चाल हो कितनी हो जाएगी, राम की चाल हो जाएगी 1200/100।
यानी कि 12 मीटर पर सेकंड। कितनी हो जाएगी? 12 मीटर पर सेकंड। एक और तरीके से कर सकते हैं क्या इसको? यस। चलो आगे चलते हैं। आप रेशियो से भी कर सकते हो। आप दूरी का रेशियो ले लो 1200 मीटर और 200 मीटर कम कर दो 1000, है ना। मैं एक और आपको बता देता हूं तरीका इसी सवाल का। देखो यहां तक चाल तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि शाम की चाल 200/20 10 मीटर पर सेकंड, ये शाम की चाल है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, सुनना मेरी बात सामने। जितना समय जितना समय राम को जितना समय राम को यहां से यहां यानी कि पूरी 1200 मीटर दौड़ने में लगा होगा, जितना समय, क्या उतना ही समय शाम को यहां से यहां दौड़ने में लगा होगा? जितना समय जितना समय राम को यहां से यहां दौड़ने में पूरी 1200 में लगा होगा, क्या उतना ही समय शाम को यहां से यहां यानी कि 800 मीटर, सॉरी 1200 में से 200 घटाओगे 1000 मीटर दौड़ने में लगा होगा? बिल्कुल सही बात है। 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12। यानी कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो रेशियो दूरी का होगा वही रेशियो चाल का हो जाएगा 6:5। भाई टाइम कांस्टेंट है तो 5 यूनिट का मान, श्याम की चाल कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, एक का मान कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, तो 6 का मान कितना हो जाएगा 6 × 2 यानी कि 12 मीटर पर सेकंड। तो राम की चाल कितनी आ गई 12 मीटर पर सेकंड। ऐसे भी आप कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं। ये सवाल करिए भाई जरा और बताइए जवाब इसका। मैथ कब तक कंप्लीट होगा सर? पप्पू कुमार, बच्चे अभी टाइम लगेगा। आप खुद देखो, अभी तो टाइम स्पीड डिस्टेंस चल रहा है, इसके बाद बोट एंड स्ट्रीम, फिर पूरा एडवांस मैथ है हमारा, नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, सर्ड सिंडिसिस है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, आपका वो है क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स है, डीआई है। हाँ, मैं बहुत मतलब लिमिटेड फॉर्म में इन चीज़ों को आपको पढ़ाऊंगा, लाइक ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, इनको बहुत लिमिटेड फॉर्म में, तो कम कम समय लगेगा। लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लो कि 4 से 5 से 6 क्लास आपको ज्योमेट्री में लगेगी, इतनी ही ट्रिग्नोमेट्री में, इतनी एलजेब्रा में, 5-5 क्लास तो कम से कम इन तीनों में, 3 से 4 क्लास स्टैटिस्टिक्स में लगा लो, जहां पर हम विचलन, मानक विचलन वगैरह निकालते हैं, वो रेलवे में बहुत बनते हैं सवाल। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन और फिर आपका थर्ड सिंथेसिस। अब मत पूछा करो कब सिलेबस होगा, पता है मुझे फिर कंसंट्रेशन टूटता है। मुझे ऐसा लगता है कि अरे बच्चे तो सिलेबस कंप्लीट कराना चाह रहे हैं, बस जो क्लास में चल रहा है उस पर फोकस नहीं कर रहे। देखो 1500 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 सेकंड की शुरुआत, डेड स्टार्ट देता है और दोनों एक ही समय पर दौड़ पूरी करते हैं। यदि बी की चाल 6 मीटर पर सेकंड है तो ए दौड़ पूरी करने में कितना समय लेगा? चलो देखते हैं। भाई 1500 मीटर की दौड़ में, ये दौड़ 1500 मीटर की है और सवाल ने कहा कि ए बी को 10 सेकंड का स्टार्ट दे रहा है। बच्चे जब भी स्टार्ट सेकंड में दिया जाता है ना, 10 सेकंड का स्टार्ट, मतलब है कि मान लो मैं और आप दौड़ना स्टार्ट करते हैं और मैं आपसे कहता हूं सेम जगह पे खड़े हैं, मैं कहता हूं दौड़, आप दौड़ना शुरू करते हो और उसके 10 सेकंड के बाद मैं दौड़ना शुरू करता हूं, ये होता है 10 सेकंड का स्टार्ट। तो ए बी को 10 सेकंड का स्टार्ट देता है, मतलब वह बी से कहता है 10 सेकंड तक दौड़,
तब मैं दौड़ना शुरू करूंगा। और दोनों एक ही समय पर दौड़ पूरी करते हैं। इसका मतलब है ए ने बी से 10 सेकंड कम समय लिया होगा। भाई मान लो मैं आपसे कहता हूं दौड़ो, और 10 सेकंड बाद मैं दौड़ना शुरू करता हूं, और हम दोनों सेम टाइम पर रेस पूरी कर रहे हैं। क्या इसका मतलब बड़ा मोटा मोटा सा ये नहीं है कि मैं तुमसे 10 सेकंड कम समय ले रहा हूं? है कि नहीं? इसका मतलब कि मैं अगर तुमसे 10 सेकंड पहले दौड़ने को बोल रहा हूं और फिर हम दोनों सेम टाइम पर खत्म कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मैं तुमसे 10 सेकंड कम समय ले रहा हूं सेम टाइम पर पहुंचने के लिए। एक ही समय पर दौड़ पूरी करते हैं। यदि बी की चाल 6 मीटर पर सेकंड है तो ए दौड़ पूरी करने में कितना समय लेगा? सबसे पहले तो बी कितना समय ले रहा है पूरी 1500 मीटर दौड़ में, तो बी का जो टाइम होगा वो कितना है? भाई आप कहेंगे सर बी पूरी 1500 मीटर दौड़ रहा है, भाई यहां से दौड़ना शुरू कर रहा है यहां खत्म कर रहा है, तो बी 1500 बटे 6, 6 मीटर पर सेकंड है ना, यानी कि बी का जो समय है वो 250 सेकंड है बी का समय। तो ए का समय कितना होगा? ए बी को 10 सेकंड की शुरुआत दे रहा है, इसका मतलब है ए बी से 10 सेकंड कम समय ले रहा है। तो ए का समय कितना हो जाएगा? ए का टाइम हो जाएगा बच्चे कितना? 250 में से 10 घटा दो, यानी कि 240 सेकंड। ये ए का समय है। और अगर हमें इसे मिनट में बदलना है तो इसको 60 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 4 मिनट। कितना हो जाएगा? 4 मिनट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। ओके, ये सवाल करिए। सवाल कह रहा है गीता बबीता से 5/2 गुना तेज दौड़ती है, और एक रेस में यदि गीता बबीता को 40 मीटर की बढ़त देती है तो प्रारंभिक बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी बताओ जहां वो दोनों मिलेंगी। सवाल को 2 बार पढ़ो, मेरे कहने से 2 बार पढ़ो। सर ने कहा पढ़ना है तो पढ़ना है, 2 बार पढ़ो आराम आराम से, फिर मैं सवाल बताता हूं आपको। बताओ, गीता बबीता से 5/2 गुना तेज दौड़ती है, ये उनकी चाल के बारे में उसने बोला है, गीता और बबीता के बारे में। यानी कि बबीता की चाल अगर 2 यूनिट है तो गीता की चाल 5 यूनिट है। भाई 5/2 गुना, 5/2 गुना ज्यादा या कम नहीं बोला, 5/2 गुना। यानी कि बबीता अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है तो गीता 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है। ये उनकी चाल का रेशियो दे दिया। अब एक बात मुझे बताओ कि जो गीता है वो बबीता को 40 मीटर का स्टार्ट देती है, यानी कि बबीता यहां से दौड़ना शुरू कर रही है और गीता यहां से 40 मीटर का स्टार्ट देती है, और प्रारंभिक बिंदु से उस बिंदु की दूरी बताओ जहां वो दोनों मिलेंगी। सपोज वो दोनों की दोनों ना यहां मिल गई, कहीं यहां पर वो मिल गई इस पॉइंट पर। अब आप मुझे एक बात बताओ, बबीता जितना समय यहां से यहां पहुंचने में लेगी, क्या गीता उतना समय यहां से यहां पहुंचने में लेगी? अगर वो दोनों, ये चोर पुलिस वाला कॉन्सेप्ट है, अगर बबीता यहां से यहां पहुंची और गीता यहां से यहां पहुंची, तो जितना टाइम गीता ने यहां से यहां पहुंचने में लिया, जितना टाइम, क्या उतना ही टाइम बबीता ने, सॉरी, उतना ही टाइम गीता ने यहां से यहां पहुंचने में लिया होगा? क्या मैं ये कह सकता हूं कि टाइम हमारा कांस्टेंट है? क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चे कि टाइम कांस्टेंट है? सर बिल्कुल है। और अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो रेशियो इनकी चाल का होगा वही रेशियो इनकी दूरी का हो जाएगा, तय की गई दूरी का। तो दूरी यानी कि गीता ने अगर 5 यूनिट की दूरी तय करी है तो बबीता ने 2 यूनिट। दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 यूनिट का। और डिफरेंस यहां पर कितना है दोनों की दूरी का? 40 मीटर। भाई 1 यूनिट का मान 40/3,
और आपसे कह रहा है कि शुरुआती बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से उस बिंदु की दूरी बताओ जहां वो मिली। तो प्रारंभिक बिंदु से तो गीता दौड़ी है, और यहां से यहां की दूरी कितनी हो जाएगी, जितनी दूरी गीता ने तय करी। भाई गीता अगर प्रारंभिक से दौड़ी है और यहां पर मिली, तो यहां से यहां की दूरी वही है जो गीता ने तक कवर की है, 5 यूनिट। 5 × 40/3 यानी कि 200/3 मीटर, या फिर मैं कह सकता हूं 66.67 मीटर। ये है दूरी प्रारंभिक से उस बिंदु तक की जहां पर वो मिली है। बात क्लियर है? यस। एक और सवाल करो ऐसा ही, बताओ बच्चे इस सवाल का जवाब। सवाल है, अरविंद भानु से 5/4 गुना तेज दौड़ता है। एक दौड़ में यदि अरविंद भानु को 60 मीटर की बढ़त देता है, तो प्रारंभिक बिंदु से वह दूरी ज्ञात करो जहां वो दोनों मिलेंगे। सेम क्वेश्चन है कि भाई अरविंद और भानु की चाल के बारे में क्या बोला है। अगर भानु की चाल 4 यूनिट है तो अरविंद की कितनी है, 5 यूनिट। ये चाल के बारे में बोला है, और उसने बोला कि अरविंद ने भानु को 60 मीटर का स्टार्ट दिया है, यानी कि भानु से बोला कि 60 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ। और मान लो कहीं यहां पर वो दोनों मिले, तो जितना समय भानु को यहां से यहां पहुंचने में लगा होगा, उतना ही समय अरविंद को यहां से यहां पहुंचने में लगा होगा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इनका जो टाइम है बच्चे वो कांस्टेंट है? और आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जब टाइम कांस्टेंट होता है, जब टाइम बराबर होता है, तो जो रेशियो चाल का है वही रेशियो किसका हो जाएगा मेरे भाई, उनके द्वारा तय की गई दूरी का रेशियो। यस। तो दूरी का डिफरेंस कितना, 1 यूनिट, और यहां पर डिफरेंस कितना है, 60 मीटर। तो कह रहा है शुरुआती बिंदु से वहां तक की दूरी बताओ जहां वो मिले। तो शुरुआती बिंदु से दौड़ा कौन है, अरविंद, और यहां पर मिले हैं। अरविंद ने कितनी दूरी तय करी है, वो 5 यूनिट है। तो 5 का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 300 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। बहुत डिटेल में आपको रेस वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूं मैं, पूरी क्लास ली है लीनियर रेस पे। 1574 मीटर की दौड़ में अर्जुन 78 सेकंड में अंतिम बिंदु तक पहुंचता है, जबकि कर्ण 91 सेकंड में अंतिम बिंदु तक पहुंचता है। तो अर्जुन कर्ण को कितनी दूरी से हराएगा। अर्जुन कर्ण को, देखो अर्जुन ने कितना समय लिया है, 78 सेकंड। कर्ण ने कितना समय लिया है, 91 सेकंड। इसका मतलब है जब अर्जुन फिनिश लाइन पे पीछे पहुंच गया, तो दोनों के समय का डिफरेंस कितना है, 13 सेकंड। तो भाई साहब कर्ण कहीं यहां पर होंगे, कर्ण पीछे होगा। 91 सेकंड में पूरी कर रहा है ना कर्ण, तो कर्ण कहीं पीछे होगा, और कर्ण को यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा, 13 सेकंड। इस पॉइंट से और यहां पहुंचने में कर्ण को लगेगा 13 सेकंड। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कितने सेकंड से हराया, एक्चुअल में हमसे पूछा है कितनी दूरी से हराया। तो हमें यहां से यहां की दूरी चाहिए। तो हम कर्ण की चाल बता सकते हैं क्या, कर्ण की चाल कितनी है भाई, कुल दूरी 1547 किलोमीटर की है, सॉरी मीटर की है, और कर्ण का समय कितना है, 91 सेकंड बटे 91। ये कर्ण की चाल आ गई 1547 बटे 91। तो आप कहेंगे 13 सत्ते 91, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 निम्मा 117, और ये जाएगा 17 बार। यानी कि कर्ण की चाल आ गई 17 मीटर पर सेकंड, कर्ण की चाल। तो यहां से यहां की दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूरी आप कहेंगे ये दूरी इसको d मान लेते हैं, तो d का मान कितना हो जाएगा, 17 गुणा 13। तो 13 सत्ते 91, 13 एकम 13, 9 21, यानी कि 211 मीटर 221 मीटर, 221 मीटर से वो कर्ण को हरा देगा। ऐसे आप ये सवाल कर सकते हो। चलिए एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे देता हूं बच्चे, ये रहा सवाल, इसे आप खुद से ट्राई करना।
कल हम इस सवाल से शुरू करके और फिर सर्कुलर रेस यानी कि वृत्ताकार दौड़ को कंप्लीट करेंगे और फिर परसों से अपना नया और नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास में बहुत आपको मजा आया होगा, अच्छी आपको लगी होगी क्लास। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।